तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करने से पहले इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। दोनों वीडियो को जाकर के आप देख लीजिएगा, अगर नहीं देखें तो। इस चैप्टर से संबंधित ये हमारा तीसरा वीडियो अभी, ठीक है। तो इस चैनल को साथ ही आपको क्या करना है, शेयर कर देना अभी, ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें। और साथ ही क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर कहीं पर डाउट होता है तो क्या करें, कमेंट करें भी, ठीक है। आप लोग को हर रोज इसमें क्या है, रात 9 बजे आपको वीडियो देने का प्रयास किया जा रहा है भी, ठीक है। तो आपको लगातार जुड़े रहना है। आपका क्लास जो है बहुत जल्दी कंप्लीट किया जाएगा, आपका कोर्स जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भी। हम जो है प्रश्नावली 3, तो आज की में क्या कर रहे हैं, हम जो है प्रश्नावली 3 स्टार्ट कर रहे हैं भी। इसके पहले हमने 1 और 2 को समाप्त कर दिए थे भी 2 वीडियो में, ठीक। प्रश्नावली 3, प्रश्नावली 3 में हम क्या करते हैं, पहला प्रश्न लेकर के चलते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न क्या दिए हैं, इसमें प्रश्न बोल रहा है भाई कि मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए, ठीक है। मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड करना है। और इसमें टोटल 12 प्रश्न दिए गए। तो पहला प्रश्न हम लेकर के चल रहे हैं। पहला प्रश्न हमें दिए गए हैं x का वर्ग माइनस 3x और -4, ये अपने को दिया गया भी। अब इसमें प्रश्न में तो स्पष्ट बोला है बेटा कि इसके बीच को 2 भाग में तोड़ना है और तोड़ करके गुणनखंड करना है। तो इसके लिए तरीका सुनिएगा क्या है भाई। इसके लिए पहला और लास्ट वाले का गुणा करना है बेटा। तो इधर साइड में करते हैं इस काम को। x का वर्ग पहला है, लास्ट में क्या है -4, ये -4 बेटा, ठीक। अब इधर गुणा कर रहे हैं बेटा, तो जो भी संख्या आएगा उसका गुणनखंड कर लेना। संख्या केवल यही है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है फिलहाल। तो ये 4 का गुणनखंड कर देंगे हम। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2। तो देख लीजिए कितना आया, x का वर्ग गुणा, ये माइनस है बेटा, तो -4 का जब गुणनखंड किए तो 2 गुणा 2, और नीचे में क्या आया 1, तो 2 गुणा 2 गुणा ये हो जाएगा 1। यहाँ पर 1 को कहीं लिखते हैं कहीं नहीं लिखते हैं बेटा। तुम प्रयास करना हर किसी में लिखना, क्योंकि जरूरत पड़ जाता है किसी किसी प्रश्न में। जैसे इस प्रश्न में मेरे को जरूरत पड़ने वाला है, ये देख लीजिए। तो अब क्या करना है बेटा, ध्यान देना। इतना को मेरे को कैसे भी करके ये बनाना है 3x। तो इसके लिए तरीका देखो, ये दोनों का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी क्या आ जाएगा 4, ये कितना है 1 है भाई। तो 4 और 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। लेकिन माइनस चाहिए भाई, -3 चाहिए, तो माइनस बड़ा वाला के साथ में लगा दो, छोटा वाला के सामने प्लस लगा दो। यहाँ x का वर्ग है बेटा, मतलब x का 2 बार गुणा है, तो उसमें से 1 x यहाँ लिखो और 1 x यहाँ लिखो। देख लो -4x में 1 x घटाओगे तो क्या बन जाएगा, -3x। ऐसे करना है बेटा, ठीक है। ये बहुत आसान है, आपको करना भी, प्रैक्टिस करने के लिए सब जरूरत पड़ रहा है, नहीं तो इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं भी, ठीक। चलिए भाई अब आगे करते हैं। तो x का वर्ग -3x को क्या कर रहे हैं, इतने में हम तोड़ रहे हैं भाई, बीच को तोड़ने को बोला था। तो -4x और +x, ये 1 को नहीं लिखा बेटा, क्योंकि 1 हमेशा क्या रहता है, छिपा रहता है। इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये अपना रफ कार्य था बेटा, इसको हमेशा जब पेपर बनाओगे तो केवल लास्ट पेज में करना, कहीं और पर नहीं करना भी, ठीक है। चलिए ये हो गया। ये कितना है बेटा, लास्ट में -4 है, तो ये -4। अब क्या करना है, इसके आगे ध्यान देना भाई। इसके आगे क्या करते हैं हम, ये दोनों जगह से उभयनिष्ठ निकालेंगे और ये दोनों जगह से उभयनिष्ठ निकालेंगे भाई। अपने कॉपी में ऐसी डिब्बा उब्बा नहीं बनाना है भाई, ये तुमको समझाने के लिए किया जा रहा है भाई, ठीक। अब दोनों जगह में क्या चीज दिख रहा है, x दिख रहा है, x को उभयनिष्ठ ले लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर x का वर्ग है, मतलब x का 2 बार गुणा हुआ है, तो 1 बार निकल गया, अंदर में क्या बचेगा, 1 बार बचेगा। ये माइनस है तो माइनस, ये 4 है तो 4, ये 1 से बाहर निकल गया बेटा, तो ये अब क्लोज हो गया भाई, ठीक है। अब इन दोनों से निकालने का तरीका सुनिएगा बेटा। ये सरल प्रश्न इसलिए आपको नजर आ रहा है बेटा, बहुत सारे प्रश्नों में नजर नहीं आता है। पहला ब्रैकेट जो निकला उसी को दूसरे के लिए भी ब्रैकेट में डालो भाई, ठीक है। तो अब इसमें से चेक करना है कि क्या चीज यहाँ अंदर में है और क्या चीज नहीं है। तो जो चीज नहीं होगा वो बाहर आएगा बेटा। ये 1 है, यहाँ पर देखो 1 अंदर में, मतलब 1 तो अंदर है, मतलब बाहर नहीं आया। तो बाहर नहीं आया बेटा, इसका मतलब कुछ नहीं आया, मतलब क्या आया है, 1 आया है भाई। इसके साथ 1 का गुणा रहता है, बोला था, वो 1 बाहर आ गया। ये प्लस भी देखो भाई, ये देख लीजिए, गुणा कर लो। 1 का गुणा x से करेंगे तो 1x, 1 का गुणा -4 से करेंगे तो ये -4। ये इतना भाई। आगे बढ़ते हैं। अब तरीका सुनिएगा बेटा, आगे क्या करते हैं उसमें, इसमें जो है ये 1 -4 पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट भी सेम। तो दोनों में से केवल एक ब्रैकेट लिखेंगे, 1 -4,
उसके बाद ये जो बाहर है उसको अगला ब्रैकेट बना देते हैं, मतलब x प्लस 1। देख लीजिए बेटा, यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब दो ब्रैकेट के रूप में इसको लाना होता है बेटा। ये देख लीजिए, अपने को इसका आंसर मिल गया। तो बिल्कुल आसान है भी, कुछ नहीं रखा है। अब इसके बाद अगला प्रश्न लेके चलते हैं भी, ठीक है। तो इसके बाद अगला प्रश्न अगर हम लेकर के चले बेटा, तो मेरे को सीधा जो है इसमें क्या करते हैं, 6वां नंबर का प्रश्न दिख रहा है भी। बाकी प्रश्न सरल है, एस इट इज है, सेम टू सेम है, तो बना लीजिएगा बेटा, ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर उसको भी देख लेंगे। तो अगला हम क्या कर रहे हैं, 6वें नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। तो 6वां नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, सुनना। ये माइनस वाई का वर्ग दिया है भाई उसमें, और प्लस में दिया है 35 मतलब 35, और ये वाई है भाई। उसके बाद प्लस में दिया है 156 मतलब 156 भाई, ये इतना दिया भाई। अब इसमें भी क्या करना है बेटा, अपने को मध्य के पद को दो भाग में तोड़ करके गुणनखंड करना है। तो इसमें बताया कि पहले और लास्ट का गुणा करो, तो सेम तरीका इसमें भी अपना लो भाई। पहला क्या चीज है बेटा इसका, माइनस वाई का वर्ग। ये देखो लास्ट वाला क्या है इसका, 156। गुणा करना है ना भाई, गुणा कर दिए बेटा। अब इसको क्या करना है, अपने को जो है गुणनखंड करना है 156 को। चलिए बेटा गुणनखंड करते हैं। किससे भाग जाएगा, देखो तो 2 से जाएगा। 2 से जाएगा तो 2 सत्ते 14, ये 15 है, तो 14 आया, मतलब कितना बचा 1, और ये 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। चलिए फिर से भाग देते हैं, 2 से जाने वाला है, ये 7 है, 2 तिया 6, 1 बचा, यहाँ बनेगा तो 18, 2 निया 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा बेटा, ये 3 से जाता हुआ दिख रहा है मेरे को, 3 एक कम 3, ये 3 तिया 9। अब 13 आया तो 13 स्वयं से जाता है बेटा, किसी और से नहीं जाता है, तो 13 एक कम 13। तो चलिए अब लिखते हैं जितना भी आया, ये y का वर्ग गुणा 156 हमारे पास मिला है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, और गुणे में मिला है 1। 1 को शामिल कर लिया करना बेटा, किसी किसी में जरूरत पड़ता है, शायद इसमें जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलो भाई अब ये कर लिए बेटा। अब ध्यान देना क्या करना है अपने को जो है इसमें, अब क्या करेंगे, इतना को ही कैसे भी करके क्या बनाना है, 35 बनाना है। तो चलो बनाने का प्रयास करते हैं भाई हम जो है 35। इसमें अब ध्यान देना बेटा क्या हो रहा है, 2 और 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4, और ये 1 का गुणा कर दो, तो 4 एक कम 4, ठीक है। और ये दोनों का गुणा कर दो, तो 3 और 13 का गुणा करेंगे, पहाड़ा याद होगा तो बढ़िया है बेटा। 13 तिया क्या होता है, 39 होता है भाई। अब 39 और ये 4 दोनों को घटाने पे क्या मिल जाएगा, 35। तो घटाएंगे तो, लेकिन अब ध्यान देना, अगर 4 माइनस 39 करता हूं तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला के सामने माइनस है। तो इसको क्या करना बेटा, प्लस बना दो, इसको क्या बना दो, माइनस। अपने पास y का वर्ग है बेटा, y का वर्ग मतलब y का 2 बार गुणा है, मतलब 1y इसके साथ लिख दो, 1y इसके साथ लिख दो, और इसी का माइनस बेटा यहाँ पर आता है एक्चुअल में, ठीक है। तो देख लीजिए अपने पास 35y लाना था प्लस में, तो 39y में माइनस 4y को घटाएंगे बेटा, तो 35y बचेगा, मतलब ये 2 भाग में यही टूटेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बेटा लिखना है। तो ये जो काम कर रहे हैं बेटा, ये पूरा रफ कार्य है बेटा, इसको लास्ट पेज में करना अपने एग्जाम में, ठीक है। ये तरीका याद हो गया बेटा, तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं हम जो है, माइनस वाई का वर्ग, इसको अभी तोड़ा था 2 भाग में भाई, तो याद करो माइनस 4y आया था, और प्लस में कितना आया था 39y, और ये कितना यहाँ पर प्लस 156, तो ये हो गया 156 भाई, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ेंगे तो तरीका स्पष्ट है बेटा। पहले 2 से क्या करना रहता है अपने को, ये दोनों से उभयनिष्ठ लेना है, फिर ये पीछे 2 से उभयनिष्ठ लेना है बेटा। अब दोनों में क्या चीज सेम सेम है वो देख लो, यहाँ भी y नजर आया, यहाँ भी y नजर आया। इसका मतलब क्या है कि मैं दोनों जगह से y को बाहर कर सकता हूँ, यहाँ भी माइनस चिन्ह, यहाँ भी माइनस चिन्ह। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस भी बाहर ला सकता हूँ। चलो अब क्या अंदर में बचेगा देखते हैं, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ से माइनस चिन्ह बाहर निकल गया, y का वर्ग मतलब y का 2 बार गुणा है, तो 1y बाहर निकला है, मतलब अंदर में क्या बचेगा, 1y बेटा। ये माइनस निकल चुका है, माइनस निकल चुका है, मतलब क्या बचेगा अंदर में, प्लस। ये 4 तो बाहर नहीं गया था, तो ये 4 को लिख दिए, ये y बाहर चला गया बेटा।
अब बोला था तरीका स्पष्ट है भाई, पहला ब्रैकेट जो आया उसी का दूसरे वाले के उभयनिष्ठ के लिए भी ब्रैकेट में डालो। देखो इन दोनों से जब निकालेंगे तो अंदर में ये बचेगा। तरीका सेम है, इसमें बोला था भाई जब ये आया तो उसी को यहाँ पर छापे, वैसे ये आया तो इसको छाप दिए। अब यहाँ क्या आएगा ये चेक करना है अपने को भी, ठीक है। तो चलो ये y देखो बेटा, y अंदर में है मतलब बाहर नहीं आया। ये 39 इसके साथ है क्या, नहीं है, मतलब पता चल गया कि 39 बाहर रहने वाला है, और 39 के सामने चिन्ह प्लस है तो ये प्लस 39 बेटा। देखो कितना आसान है भाई, कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल सरल है, बस थोड़ा सा मेहनत और प्रैक्टिस यही लगेगा बेटा। अब तरीका क्या बोला था, दोनों ब्रैकेट सेम होता है, एक ठो छाप लो कोई भी, तो ये y और प्लस ये हो जाएगा 4। अब बाहर में जो है उसको अगला ब्रैकेट में लिखो, मतलब ये माइनस y और प्लस में ये क्या चीज है 39। ये देख लीजिए बेटा हमने लिख दिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, y प्लस 4, ये दोनों को आगे पीछे कर दो तो ये 39 और माइनस में क्या हो जाएगा y, यही इसका बेटा क्या हो जाएगा आंसर। तुम्हारे बुक में क्या कर सकता है बेटा, यहाँ का माइनस को उभयनिष्ठ लेके आंसर दे सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है अपने को सेम लाना, हम जो लाए हैं वही आंसर सही है बेटा। तो इस तरह से हमने क्या किया, सेकंड नंबर का प्रश्न भी आसानी से हल कर लिए भी, ठीक। अब अगले नंबर का प्रश्न देखना बेटा, देखते रहना है और जुड़े रहना है, जहाँ पे डाउट होता है कमेंट कर देना भी, ठीक है, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, छठवें नंबर का प्रश्न देख लिया। अब छठवें नंबर के प्रश्न के बाद मैं क्या करता हूँ, 11वें नंबर और 12वें नंबर का प्रश्न और बता देता हूँ बेटा। तो पहले क्या करते हैं, हम 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, बाकी सारे प्रश्न सरल है बेटा, बना करके देखना, अगर नहीं बनेगा कोई तो बताना भाई, ठीक। तो 11वें नंबर का प्रश्न लिखते हैं, यही खतरनाक है थोड़ा सा बच्चों के लिए भाई, मेरे लिए नहीं है। ये √3 और y का वर्ग है बेटा, उसके बाद प्लस में क्या चीज है 9y है, उसके बाद और क्या चीज है भाई प्लस में 6 और ये है √3, ये इतना भाई, ठीक है। चलिए बेटा अब इसका भी क्या करना है, मध्य पद को तोड़ना है दो भाग में। मध्य पद कितना है इसका 9y है, इसको दो भाग में तोड़ करके गुणनखंड करना है। तो तरीका तो चेंजेस नहीं करना बेटा, प्रश्न चाहे कैसे भी रहे, ठीक है। ये भी सरल है, बस दिखने में कठिन लग रहा है बेटा। तो पहला और लास्ट का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तरीका स्पष्ट है ना अपना, पहला वाला क्या चीज है √3 y का वर्ग गुणा लास्ट वाला क्या चीज है बेटा, लास्ट वाला है 6 √3, ये इतना। यहाँ पर अब देखना बेटा संख्या ये भी है संख्या यहाँ भी है, तो जितना संख्या आएगा बेटा सबका गुणनखंड करना है अपने को। तो यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, ये y का वर्ग को मैं पहले लिख दिया, वह √3 और यहाँ पर √3 है बेटा, ये √3, यहाँ पर भी ये मिल गया √3, और साथ में गुणे में क्या चीज है बेटा 6, मतलब √3 वाले को एक साथ कर दिया, 6 को पीछे कर दिया। अब एक दिमाग में सेट करो बेटा, एक चीज लिख रहा हूं, ये √2 गुणा √2 किया, इसका मतलब होता है बेटा 2। अगर मैं √3 गुणा √3 किया, इसका मतलब होता है 3। अगर मैं √5 गुणा √5 किया, इसका मतलब होता है 5। तो इसका कहने का मतलब क्या है बेटा, सुनना, अगर 5 है मतलब रूट में लिखूंगा तो वो 2 बार आ जाएगा बेटा, अगर 3 है तो रूट में लिखूंगा तो 2 बार आ जाएगा बेटा। वैसे कोई भी संख्या हो बेटा उसको रूट में लिखने पर 2 बार बनता भी। मैं 11 को अगर रूट में लिखूंगा तो √11 गुणा √11 बनेगा, ठीक है बेटा। इसका मतलब अब ध्यान देना, ये y का वर्ग है, ये दोनों √3 गुणा √3 है, तो गुणा करूंगा तो क्या बनेगा बेटा 3 बनेगा। भाई जब 2 बार है तो उसका गुणा करने पर 1 बनेगा, और 1 बार वाले को रूट में लिखेंगे तो 2 बार चलेगा भाई। तो ये दोनों को गुणा किया तो 3 आ गया। गुणे में कितना है भाई, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर अब बेटा गुणनखंड कर देंगे, तो गुणनखंड करेंगे, ध्यान देना भाई, मैं यहाँ पर गुणनखंड करूंगा किसका, ये 3 तो बच रहेगा बेटा, 3 एकम 3 ही होना है। 6 का गुणनखंड करके देख लो बेटा, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो गुणे में क्या आ रहा है 2 गुणा 3 गुणा ये आ गया 1। ये देखो बेटा, अब इतना को कैसे भी करके बीच वाला पद बनाना है। बीच वाला पद क्या चीज है भाई 9y है। तो देख लो बेटा, ये गुणनखंड नहीं करते तो भी यहीं से दिखने लग गया था, ठीक है तुम्हारे, लेकिन कर रहे हैं भाई।
तो यहाँ पर ये 3 को बेटा सेम टू सेम लिख दो, इसको इतने को एक साथ ही रखो, ये 6 मतलब 6 और 3 ही मिलेगा। ये y का वर्ग तो 1y यहाँ 1y वहाँ, दोनों को जोड़ो, 6 और 3y को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 9y बेटा। ये भी आसान मिल गया बेटा, कुछ खास नहीं था। देखो कितना इजी है और कितना सरल है। ये पहले वाले पद को सेम टू सेम लिखते हैं, √3y का वर्ग, 9y दो भाग में ये बटा है भाई, देख लीजिए, प्लस 3y और प्लस 6y, ये देख लीजिए, ये अपना क्या चीज है भाई, प्लस 6 और ये है √3, ये इतना बेटा। ठीक है, तो ये जितना भी काम किए हैं भाई, ये अपना एक्स्ट्रा काम था भाई, रफ कार्य था भाई। जो भी ये सब करना है पेपर में बेटा लास्ट पेज में करना, वहीं पर करोगे तो पूरा खराब दिखेगा, नंबर कटने का संभावना होगा बेटा। ठीक है, इससे अच्छा इसको पीछे में करिए भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब तरीका स्पष्ट है भाई कि ये सामने 2 का उभयनिष्ठ और पीछे 2 का उभयनिष्ठ। तो सामने 2 में क्या क्या दिख रहा है पहचानना है भाई। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, दोनों जगह से y बाहर कर दिया। ये √3 है बेटा, यहाँ पर ये 3 है, तो ये 3 का मतलब बोलो कितना होगा, अभी बताया हूँ। 3 का मतलब कितने बार गुणा होगा, √3 गुणा √3, मतलब यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी है लेकिन नहीं नजर आ रहा है अपने को, मतलब √3 भी बाहर आएगा। तो ये √3 बाहर आया, यहाँ से 1y बाहर आया, तो अंदर में 1y बचा। ये प्लस है बेटा, तो ये प्लस हो जाएगा। ये y तो बाहर निकल गया, 3 में से केवल एक √3 बाहर हुआ है, अंदर में एक √3 बचेगा, क्योंकि 3 का मतलब 2 √3 होता है, एक √3 बाहर आया, एक अंदर में बच गया। अब बोला था बेटा कि जो पहले वाला ब्रैकेट में आया उसी को दूसरा ब्रैकेट बनाओ, मतलब y प्लस क्या कर देंगे, इसको √3 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा फिर ढूंढना पड़ेगा भाई। तो चलो ये y देखो बेटा अंदर में है, ये y, ये 6 है क्या इसके साथ में, नहीं है बेटा, तो पता चल गया वही बाहर आया है, और ये प्लस है तो प्लस। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है दिमाग लगाना भी, सरल है, ऐसे ही बन जाएगा अपने आप ये। अब दोनों ब्रैकेट में से एक लिखना है बताया था, तो y प्लस √3 लिख दिया भाई। जो बाहर में है उसको एक साथ करो, यहाँ बाहर में कितना है √3y, यहाँ पर कितना है प्लस 6। देखो बेटा गुणनखंड बन गया, यही इसका क्या बन जाएगा भाई, आंसर बन जाएगा। तो कितना आसान है बेटा, ठीक है, बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा मेहनत करना, फिर 100 में 100 गारंटी है। ठीक है, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ काम का नहीं है। तो इसके बाद क्या करते हैं बेटा, 12वें नंबर का प्रश्न और देख लेते हैं, फिर आज की वीडियो को क्या कर देंगे, लास्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं भाई अब जो है 12वें नंबर का प्रश्न। तो ये 12वें नंबर का प्रश्न बेटा, 12वें नंबर का प्रश्न क्या दिया है, 144x का वर्ग और प्लस में दिया है 24x, और फिर प्लस में क्या है 1 दिया भाई। अब इसमें फिर वही काम करना है, मध्य के पद को 2 भाग में तोड़ना है बेटा और गुणनखंड कर देना है। तो इसका तरीका स्पष्ट बताया था कि पहले और लास्ट का क्या करना है, गुणा करना है। पहला वाला कितना है 144x का वर्ग, लास्ट वाला कितना है 1, ये देख लीजिए, पहला वाला और लास्ट वाले का गुणा करना है। तरीका बिल्कुल स्पष्ट है बेटा, कुछ भी इधर उधर नहीं करना। अब जो संख्या आता है उसका क्या करना है बोला था, गुणनखंड करना है। तो चलो 144 का गुणनखंड करने चलते हैं भाई। तो 144 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, ये 4 को भाग देंगे तो 2 दूनी 4, चलो फिर से भाग दो, 2 से ही जा रहा है, ये 2 तिया 6, एक बचेगा, ये 12 होगा, तो 2 छक्के 12, फिर से भाग दो, 2 से जा रहा है, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 3 है, एक बचेगा, ये 16 होगा, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा मतलब 2 निया 18। अब किस से जा रहा है, 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एक कम 3। अब चलो मिल गया भाई, कितने बार 2 आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने बार 3 आया, 2 बार आया, 3 गुणा 3, और एक लास्ट में उसको लिख लो, जरूरत पड़ता है किसी किसी में, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी लिखना है बेटा, आदत बनाना है अपने को। ठीक है, चलिए भाई आगे। और इसमें क्या चीज है, x का वर्ग है, तो x का वर्ग गुणे में 1 है बेटा, वो जरूरी नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, या लिखना है तो तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलो भाई, अब इतना को कैसे भी करके क्या बनाना है,
24 एक्सा। तो ध्यान से सुनना, फिर समझ में आ जाएगा। मैं इसमें क्या करता हूँ, 2 का गुणा करता हूँ। 2 और 2 का गुणा करूँगा 4 आएगा। इस 4 का गुणा इस 3 से कर देते हैं, तो 4 का गुणा इस 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 बेटा। ठीक है, सेम काम करते हैं, ये 2 का गुणा करेंगे दोनों का, तो 2 दूनी कितना 4। इस 4 का इस 3 से गुणा कर देंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12, और 12 का गुणा इस 1 से करोगे तो भी क्या आएगा 12। तो एक 12 दूसरा 12, तो कुल मिला के 12 गुणा कितना मिला 12। यहाँ पर एक्स का वर्ग मतलब एक एक्स यहाँ, एक एक्स यहाँ। एक्स का वर्ग मतलब 2 एक्स है ना भाई, वो एक्स का 2 बार गुण है, तो ये 12 एक्स और 12 एक्स। तो 12 और 12 जोड़ोगे तो कितना आता है बेटा 24। तो 24 एक्स। जो बच्चा जानता होगा बेटा उसके लिए बिल्कुल आसान है, इतना सारा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये शॉर्टकट पता था। 144 का मतलब क्या है, 12 का वर्गमूल होता है, 12 गुणा 12 होता है, और 12 को जोड़ने पर 24 मिलेगा। तो प्रैक्टिस होना चाहिए भाई, जो प्रैक्टिस में रखेगा उसको ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो एकदम तुक्का मार के आराम से कर लेता है। ठीक है, तो ये 144 एक्स का वर्ग, ये इतना, प्लस 24 एक्स कितना में टूटा 12 एक्स प्लस 12 एक्स, ये प्लस में 1 है बेटा, तो ये हो गया 1। चलो आगे बढ़ना है भाई। अब तरीका तो स्पष्ट है भाई। ठीक है, तरीका क्या बोलता है, ये दोनों से उभयनिष्ठ और ये दोनों से उभयनिष्ठ, तो दोनों जगह में एक सा तो दिख रहा है बेटा, 12 और 144 है, मतलब दोनों जगह से 12 भी निकल सकता है। चलो भाई, तो यहाँ से भाई 44 में से 12 निकला, तो 44 से 144 से 12 निकला, तो क्या बचेगा 12 से इसको भाग दे के देखना बेटा, 12 ही जाने वाला है, मतलब अंदर में बचेगा 12। ये इसमें से एक एक सा बाहर गया तो अंदर में एक एक सा रहेगा भाई। देख लो ये बीच में प्लस है तो प्लस, ये 12 एक सा पूरा पूरा निकल गया, मतलब क्या बचेगा 1 भाई। ठीक, अब दूसरा ब्रैकेट के लिए तुमको तरीका मैं स्पष्ट रूप से बताया हूँ बेटा, कि पहला ब्रैकेट को ही सेम टू सेम क्या करना रहता है, छाप देना रहता है। पहला ब्रैकेट में 12 एक सा प्लस 1 आया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 12 एक सा प्लस 1। ये देखो, अब चेक करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये एक सा अंदर में 12 भी अंदर में, कुछ नहीं है, मतलब बाहर में 1 आएगा भाई। ये प्लस है, प्लस लिख दिए भाई। देखो बेटा कितना आसान है। अब तरीका जानते हो भाई, दोनों सेम सेम को एक साथ, 12 एक सा प्लस 1, दोनों ब्रैकेट में से एक लिखा, और जो बाहर में उसको, यहाँ पर बाहर में कितना 12 एक सा, यहाँ पर कितना प्लस में 1 है। ये देखो बेटा आंसर मिल गया, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। देखो कितना खतरनाक दिख रहा था संख्या को देख करके प्रश्न, लेकिन क्या में निकला, बिल्कुल सरल निकला बेटा। ठीक है, तो आज की वीडियो फिर क्या करते हैं बेटा, यहीं पर समाप्त करना है। अगला पार्ट है इसका अगले दिन देखेंगे भाई। तो आपको बिल्कुल जुड़े रहना है बेटा, शेयर करना है इसको जो है, और सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें सभी जो है। ठीक, थैंक यू भाई।